तो स्त्री चोला धारण करने वालों में कोई ऐसी स्त्री भी होगी जो जन्म जन्मांतर एक के साथ इंद्रियों का कनेक्शन रखती है। तो दो हो गई कैटेगरीज। क्या? एक तो बीज रूप और दूसरी धरणी का रूप। समझ में आ रहा है? बीज रूप मनुष्य सृष्टि का बाप, आदम, एडम, आदिदेव, आदिश्वर, और वो तो बाप हो गया। और धरणी, धरणी जिसे कहा जाता है भारत माता की जय। क्या? ये भारत माता की जय जब करते हैं तो कोई समझते हैं कि भारत कोई हुआ? हाँ, जब द्वापर के आदि में शास्त्र बने थे तब का पता है कि भरत का नाम का कोई भरण पोषण करने वाला इस सृष्टि में जरूर रहा है विष्णु रूप में, और उसकी जो संतान हुई है उसका नाम भरत का, जैसे ब्रह्मा का ब्राह्मण एक मात्रा बढ़ती है, विष्णु का वैष्णव एक मात्रा बढ़ती है, ऐसे ही भरत का बच्चा भारत कोई हुआ है ना। तो वो अर्जुन का नाम गीता में क्या आया? भारत। माना भरत के वंश में जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, अगर कलयुग के अंत में कोई आत्मा तो क्या है? भारत। अच्छा, तो वो भारत जो है वो राजा बन सकता है जिसका नाम भारत है। चैतन्य आत्मा का नाम भारत है? और वो चैतन्य आत्मा तो पुरुष होती है, धरणी तो नहीं है? और भारत में जो आखिरी जो 9वां राज्य करने वाले आते हैं अल्पकाल का, आर्य समाजी प्रजातंत्र सरकार चलाते हैं, तो उनकी बुद्धि में तो पक्का यही बैठता है, क्या भारत पिता है या माता भी है? भारत माता, तो वो ही बोलते रहते हैं। हाँ, द्वापर के आदि में ऋषि मुनि जानते थे। क्या जानते थे? कि भारत जो है कोई उसका बाप है, भरत नाम का। जो रामायण में भी कह दिया है, लेकिन उसका सही अर्थ नहीं निकलता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, है ना। और तुलसीदास जी कलयुग में आके भूल गए, तमो प्रधान कलयुग है ना, तो ये भूल गए जिसका राम के छोटे एल्डर ब्रदर है ना, छोटा वाला, तो उसका नाम भरत रख दिया। तो वो भरत जो है वो कोई विष्णु थोड़ा ही है? हाँ, ये जरूर है कि जब नई सृष्टि की स्थापना हुई थी तो जो आत्मा विश्व का मालिक बनने वाली होती है, उस विश्व के मालिक को उस आत्मा ने पूरा आश्रय दिया और उसका पूरा भरण पोषण किया। क्या? खाने से, पीने से, मकान से, कपड़ों से, पैसे से पूरा भरण पोषण किया आदि में। तो आदि में बढ़िया बीज बोया कि नहीं है? फसल बोने का टाइम आता है ना, तो जो किसान फसल बोने के शुरुआत में ही बीज बो देता है उसको ज्यादा प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही है, शिव बाबा भी यही परंपरा डाली है कि मैं जब आता हूं है तो ब्रह्मा के द्वारा जो पहले पहले 4 बच्चे पैदा होते हैं, जिनकी प्रत्यक्षता होती है, तो उन 4 बच्चों में जो गाए हुए हैं सनक सनातन सनंदन सनत कुमार,
उन्हीं का नाम तुलसीदास ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दे दिया। तो उनकी बुद्धि में ये बात उठ गई कि वो भरत तो इसलिए भरत नाम पड़ गया कि उसने विश्व पिता का भरण पोषण कर लिया है। विश्व पिता का कर लिया तो जैसे सारे विश्व का भरण पोषण हो गया। बाकी जो और जो तो दो थे उन्होंने उतना पूरा भरण पोषण नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? है? क्योंकि उतना विश्वास पैदा नहीं हुआ। इसलिए वो आत्मा जो है ना, वो जो पक्के पक्के सूर्यवंशी 12 मन के हैं, उनमें तो मुखिया बन जाती है विनाशकारी धर्मों की। विनाशकारी धर्मों की शुरुआत कब से होती है पता है? हाँ, द्वापर युग से शुरुआत होती है। द्वैतवाद फैला देते हैं ना देवताएं, तो अद्वैत होते हैं। उनके तो द्वैतवाद फैलाने की बात ही नहीं, वो तो एक को मानते हैं, एक राजा, एक धर्म है, एक कुल, एक भाषा। ये जब से द्वापर युग शुरू होता है तो उसका नाम ही द्वापर तब पड़ता है जब ऐसे ऐसे धर्म पिताएं आते हैं जो दो दो बातें फैला देते हैं। इब्राहिम आया, उसने दूसरा धर्म चालू कर दिया, तो फिर दूसरा राज्य भी चालू हो जाता है, दूसरी भाषा भी चालू हो जाती है, दूसरा कुल बन जाता है। ओ फिर उसी द्वापर युग में बुद्ध आए, उन्होंने भी अपना तीसरा धर्म शुरू कर दिया। तो ऐसे द्वैतवाद चालू हो जाता है, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते जाते हैं। तो वो जो द्वैतवाद है उसके कारण वो जो सृष्टि है वो तेजी से नीचे गिरती है। क्या एका तो रहता नहीं है, एका नहीं रहता है तो एक दूसरे की मारामारी शुरू कर देते हैं। अब मारामारी करेंगे, हिंसा करेंगे तो विनाश होगा कि नहीं होगा? हिंसा से तो विनाश ही होता है। तो यही बताया कि ये जो द्वैतवाद है उसका भी फाउंडेशन कहां पड़ता है? संगम युग में। किसके द्वारा है? पहले पहले फाउंडेशन किसने डाला? है लो दादा लेकर डाला, वो बीज रूप आत्मा है, वो फाउंडेशन डालेगी। हर चीज का फाउंडेशन जो है वो बीज के द्वारा पड़ता है कि जड़ों के द्वारा पड़ता है? जगदम्बा डालती है। ओहो, जगदम्बा कैसे डालेगी? हर चीज का फाउंडेशन है ना। हर परंपरा की शुरुआत कहां से होती है? कौन है डालने वाला? है प्रजापिता। अच्छा, शिव को उड़ाई दिया। शिव परंपरा शुरू नहीं करता है? हाँ, शिव ने ये परंपरा शुरू की। क्या क्या परंपरा है? क्या परंपरा? कि जो बड़ा बच्चा है वो तो प्रजापिता है ही, और वो प्रजापिता भी लास्ट में जो पार्ट बजाता है, फर्स्ट में नहीं। तो बाप का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा करने का पार्ट बजाता है कि अपनी मनमानी कर लेता है। बताओ क्या करता है? विनाश करता है। और बाप किस लिए आया है? स्थापना करने के लिए आया है।
जो नई दुनिया की स्थापना होगी, उस दुनिया में जो श्रेष्ठ आत्माएं जिनका संग्रह किया, लोक संग्रह कहते हैं ना, नई दुनिया बनाने के लिए संगठन बनाया जाता है, उसको कहते हैं लोक संग्रह। तो वो नई दुनिया बनाने के लिए जो आत्माएं तैयार की, जिनका संगठन बनाया, उनकी पालना के लिए भी तो कोई चाहिए है। वो पालने के लिए फिर वो कौन चाहिए? अम्मा। अम्मा जिंदगी भर पालेगी है? अम्मा कैसे जिंदगी भर पालेगी? बप्पा भी तो चाहिए है? हाँ, पति पत्नी दोनों चाहिए। तो शिव बाप स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य। ठीक है, शिव बाप ने तो अपना काम कर लिया, जिस तन में प्रवेश किया उसको मां भी बना लिया और उसको बाप भी बना लिया। लेकिन उसका लक्ष्य ये थोड़े ही है कि विनाश करके चला जाऊं है? अगर विनाश करे तो दोष आ जाएगा कि नहीं? क्या दोष आ जाएगा? कि विनाशकारी है? तो जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होता है वो तो विनाशकारी नहीं हो सकता। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा है शिव, वो विनाश नहीं करता, वो तो सदा कल्याणकारी है। वो जिसमें प्रवेश करता है वो अपनी मनमानी कर लेता है। क्या जब संगम युग में तामसी बनने की शूटिंग करेगा ना, तामसी बनने की शूटिंग करता है, तो उस समय तक 500 करोड़ में जो भी आत्माएं हैं उनको क्या करेगा? गुस्से में आके, तमो प्रधानता में आके सबको खलास। दही कुटिया में आग बाबा चंपत हो गए। कौन से बाबा? वही। कौन से बाबा? हो शंकराचार्य जिन्होंने बाबा बनाए। तो शिव बाप ने देखा